स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सियासत जारी हो गई है। कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी महापुरुषों का इस्तेमाल करती है। बीजेपी और आरएसएस का यही चरित्र है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अटल जी के परिवार के साथ बीजेपी ने भेदभाव किया है। बीजेपी के संस्थापकों में से अटल जी एक रहे हैं, लेकिन उनकी भी यहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनके साथ भेदभाव उनके परिवार के साथ किया गया है। और इसी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम अटल जी को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। अटल जी हमारे आदर्श हैं। कांग्रेस सिर्फ अपना ट्वीट देखती है। बीजेपी और आरएसएस का तो ये चरित्र है कि जिससे काम निकल गया है उसे छोड़ो, यूज एंड थ्रो, ये पॉलिसी है। समझता हूँ कि जो उनकी पद्धति है उस हिसाब से उनको भूलना लाजमी। भूले बिल्कुल नहीं है, चरणों में नमन किया। वो ट्विटर वगैरह सारा अपने अलावा दूसरों के देखते ही नहीं होंगे। अटल जी के चरणों में सुबह ही नमन किया है हमने, पुष्पांजलि की है हमने। हमारे आदर्श पुरुष हैं अटल जी, उनको कैसे भूल सकते हैं। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी लोगों ने याद कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अब अटल जी के ऊपर भी जोरदार सियासत हो रही है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, और देख लेते हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने तीखा प्रहार जरूर किया है। बीजेपी की तरफ से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हमारे साथ। राजपाल जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राजपाल जी, कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ महापुरुषों का इस्तेमाल करती है, तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है आपके यहाँ? राजपाल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आकर के अगर आप बात करें तो। कांग्रेस का जो है मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस के नेताओं का, कि वे इस प्रकार की बात करने का काम राजपाल जी, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने की। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र जी भी जुड़ गए। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। सर, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ महापुरुषों का इस्तेमाल करती है? निश्चित रूप से, और ये तो सार्वजनिक है, सर्वविदित है। आज अटल जी को भाजपा कहाँ याद करती? बस नहीं, जो है अटल जी को याद नहीं करती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद नहीं करती। बंगाल के चुनाव में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का जिक्र करने से भी भारतीय जनता पार्टी बच रही थी। वहां तो टैगोर के नाम पर ये वोट मांग रहे थे। तो टैगोर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? वहां तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, क्या वो बीजेपी के नेता थे? भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो में विश्वास करती है। आज कोई बंगारू लक्ष्मण को याद करता है क्या? बीजेपी के अंदर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मक्खी की तरह फेंक दिया। आप जो है अनगिनत गिनती लगा लीजिए लोगों की। ये अपने आप में जो है स्पष्ट है। बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि जो है बंगारू लक्ष्मण को क्यों याद नहीं करते हो? तो उनके अध्यक्ष थे, क्यों याद नहीं करते हैं ये बलराज माधव को? उन्होंने तो कश्मीर की पूरी राजनीति की रूपरेखा बनाई थी। ठीक है, हम लोग राजपाल जी से ही जान लेते हैं कि भूपेंद्र जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, राजपाल जी अगर आप नहीं सुन पाए हो तो मैं बता दूं कि भूपेंद्र जी का कहना है कि जिस राज्य में जहां पर चुनाव होते हैं वहां के जो भी महापुरुष रहते हैं उनके हिसाब से आपकी राजनीति चलती है, उन्हें याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से जो हमें मजबूती देने वाले जितने भी महापुरुष है उन सबको हम समय समय पे उनकी पुण्यतिथि जयंती पर याद करते हुए उनके बताए मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। हम कांग्रेस जैसे सिर्फ फोटो दिखाकर महात्मा गांधी जी का फोटो दिखाना और उनके बताए मार्ग पे नहीं चलना, फोटो महात्मा गांधी जी का लगाना और मार्ग पे चलना सोनिया गांधी जी के बताए, ये सी दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आज मान्यवर इस देश के गौरव और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। और आज प्रातः 7 बजे जब हम देख रहे थे तो पा रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के लोकसभा अध्यक्ष, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आज उनके पुण्य स्मरण में उनके उस स्थल समाधि स्थल पर थे। उनके दिल्ली स्थित उस स्मृति
स्थान के ऊपर जाकर और सिर नवाने का काम कर रहे थे। राजपाल जी, लेकिन बनाने ग्वालियर का से काम भी एक कर रहे थे। तस्वीर सामने आई अटल जी के नाम पर, वहां पर जो लाइब्रेरी खोली गई है वहां पर कोई भी नेता आज सुबह से नहीं पहुंचे हैं, ना ही बीजेपी के, कि जाकर के उन्हें नमन किया जाए या पुष्पांजलि अर्पित की जाए। पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं, उनके पुष्पांजलि कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप जो ग्वालियर की जिस लाइब्रेरी की कह रहे हैं वहां भी कार्यक्रम है, अभी थोड़ी देर में वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ठीक है भूपेंद्र जी, आप लोगों की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है, पीसी शर्मा का बयान सामने आया कि परिवार के साथ भी अन्याय किया गया, उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो क्या आप चाहते थे कि उनके परिवार वालों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, क्या कुछ उनके लिए किया जाए? अभी राजपाल जी भी फोन लाइन पर है तो वो सुनेंगे, बात आगे भी पहुंचाएंगे। इन्होंने अनूप मिश्रा और श्रीमती शुक्ला के साथ क्या व्यवहार किया है ये इनकी पार्टी को मालूम है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बंगारू लक्ष्मण जी की पुण्यतिथि मनाएंगे क्या? ये इनके नेता थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये क्यों याद नहीं करते हैं बलराज मधोक जी को? राजपाल जी, उन्होंने इनकी कश्मीर की राजनीति की रूपरेखा बनाई थी। बंगाल के चुनाव में इनने श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगी? क्या ये तो वहाँ वोट मांग रहे थे टैगोर जी के नाम पे? तो टैगोर क्या इनकी पार्टी के नेता थे? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वोट मांग रहे थे, क्या सुभाष चंद्र बोस इनकी पार्टी के नेता थे? ये जो इनकी राजनीति है, ये विचार और विचार की बात करते हैं। तो आप तो जो है आजादी के जब उन्होंने जनगण मन लिखा था टैगोर जी ने, तब तो जो है ये जनसंघ के लोग उन्हें गाली देते थे, उन्हें जो है चमचा बताते थे ब्रिटिश हुकूमत का। ठीक है भूपेंद्र जी, वोट मांगने में उनके नाम पर इन्हें शर्म नहीं आई। समय की कमी है, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि बंगारू लक्ष्मण की भी यहाँ पर बात वो कर रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है, मानसिक तौर पे संतुलन गंवा चुकी होती है, मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाची चिन्ह लगाते हैं। पीसी शर्मा का अर्थ यह है कि जब वो मंत्री बनते हैं तो उनके बेटे जो है रेत के खदान लेते हैं, इसको परिवार बोलते हैं कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी परिवार बोलती है वैचारिक रूप से काम करने वाले जितने संगठन है उनमें जो काम करने वाले लाखों असंख्य कार्यकर्ता होते हैं, हम उन्हें परिवार मानते हैं। आज वो पूरा परिवार अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितनी भी आप विचारधारा रखते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का ही। तो मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जोरदार सियासत हो रही है। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली स्थित पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी का आज के ही दिन साल 2018 निधन हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी नीत नरेंद्र मोदी सरकार याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ इस तरह श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अटल सदैव समाधि स्थल पहुंचे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली स्थित पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी का आज ही के दिन साल 2018 में निधन हो गया था। पूर्व पीएम को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ इस तरह श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अटल सदैव समाधि स्थल पहुंचे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की